गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश। आज हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे, क्या होते हैं वर्ड्स, क्या होते हैं सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, सिलेबल, है ना। इन जो इंग्लिश में महत्वपूर्ण चीज़ों का हम यूज करेंगे, आगे जाके उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्या है, ताकि आप सभी को पता है अगर हमें कोई मकान बनाना है, कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसका बेस, उसका आधार। इंग्लिश आते सबसे पहले कोई टॉपिक लेते, वर्ब ले लेते, आर्टिकल ले लेते, बताते, वहाँ हम किसी चीज़ के बारे में बताते, आपको वह शब्द ही नहीं पता है क्या इंग्लिश है। तो सब्जेक्ट या कोई टॉपिक शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं बेसिक टर्म, क्या होता है शब्द, है ना, क्या वर्ड होता है। तो शुरू करते हैं। और ये इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं कि ये इंग्लिश की जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आपको पता है क्या पढ़ना है? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी क्या है? भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? भाषा है। और भाषा का यूज हम क्यों करते हैं? भाषा का यूज करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए। अपनी बात को किसी दूसरे से कहना है, अपने विचारों को किसी दूसरे से कहना है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसके ज़रिए पढ़ा रहे हैं? भाषा के ज़रिए, है ना। तो इंग्लिश क्या है कि लैंग्वेज है। और आपको पता है कोई भी अगर लैंग्वेज हो तो लैंग्वेज का सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो होती है लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज ए लेटर। यानी जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है क्या बेटा? लेटर, यानी अक्षर। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अक्षर होती है। यानी अगर इंग्लिश को देखना चाहें तो इंग्लिश को सबसे पहले, इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में सबसे पहले आता है बेटा लेटर। और इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। और उसमें से कुछ क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर इन लेटर्स को एक साथ रख दिया जाए, एक साथ मिला के लिख दिया जाए और उसका कोई अर्थ निकले, इन लेटर्स को एक साथ मिला के लिख दिया जाए और उसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले तो उसे कहते हैं वर्ड। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं वर्ड। यानी वर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए मीनिंग कॉल्ड वर्ड। यानी लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और जब बेटा बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, जब बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं क्या? वो बनाते हैं फ्रेज। वो क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं फ्रेज। वो क्या बनाते हैं बेटा? फ्रेज बनाते हैं।
वो क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। और फ्रेज जो होता है इसकी जो मीनिंग होती है ये इनकम्प्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है बेटा, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। सबसे पहले क्या देखा, इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड फ्रेज। और फ्रेज के बाद बनता है बेटा क्लॉज। फ्रेज के बाद क्या बनता है, फ्रेज के बाद बनता है क्लॉज। फ्रेज के बाद क्या बनता है, फ्रेज के बाद बनता है क्लॉज। और क्लॉज का एक मीनिंग हो सकता है और मीनिंग नहीं भी हो सकता है। यानी फ्रेज को क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैन या कैन नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। यानी ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। जब क्लॉज को लिखते हैं तो क्लॉज के बाद क्या आता है बेटा, क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। क्लॉज के बाद क्या आता है, क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। और सेंटेंस मतलब क्या होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। जब इस सब्जेक्ट को देखेंगे आप तो सब्जेक्ट में आप पाएंगे दो चीज़ें। सब्जेक्ट में आप क्या पाएंगे, सब्जेक्ट में आप पाएंगे दो चीज़ें। एक तो होता है सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में आप पाएंगे दो चीज़ें। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट होता है बेटा जो बात को कहता है, बात को कहने वाला, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। और जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं प्रीडिकेट। जिसके बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं प्रीडिकेट। तो इस सेंटेंस को जानेंगे कि सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या है। तो जब हमने सब्जेक्ट को देखा तो हमने क्या देखा, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता, जो ये सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है दो प्रकार का। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस को देखा तो सेंटेंस होता है बेटा दो प्रकार का। एक आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो बात को करता है, कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बेटा कार्य को करने वाला, जो कार्य करता है। यानी इसको डूयर कह सकते हैं, जो कार्य करता है, यानी कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। और कार्य करने वाला बेटा इंग्लिश में कहलाता है डूयर। और बात आती है प्रीडिकेट की। तो प्रीडिकेट क्या होता है, प्रीडिकेट बात बेटा होता है सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया, मैं काम कर रहा हूँ। आपको कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं। तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया क्या, सब्जेक्ट। और कर क्या रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये होगी पढ़ाना, क्या होगी, क्रिया होगी। या जैसे मैं बोले कि अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं,
अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं। कौन पीट रहा है? अध्यापक। किसको पीट रहे हैं? बच्चों को। तो बच्चे वहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रीडिकेट होते हैं, प्रीडिकेट हो जाते हैं। यानी प्रीडिकेट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे कहते हैं बेटा प्रीडिकेट। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीडिकेट। ये तो आपका सेंटेंस के बारे में बात हो गई। अब सेंटेंस भी बेटा 4 प्रकार के हो सकते हैं। सेंटेंस भी कैसे प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक पहला सेंटेंस आपका हो सकता है सिंपल सेंटेंस। कैसा हो सकता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो सकता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। किस प्रकार का? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हो सकता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा हो सकता है बेटा मिक्स्ड सेंटेंस। चौथा क्या हो सकता है? मिक्स्ड सेंटेंस। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस और क्या होता है मिक्स्ड सेंटेंस। तो बात है सेंटेंस की। तो क्या सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा हो जाएगा आपका बेटा मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बेटा होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक फिनिट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही फिनिट वर्ब होती है, एक ही फिनिट वर्ब होती है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फिनिट वर्ब होती है उसे कहते हैं बेटा सिंपल सेंटेंस। और दूसरा आ जाता है बेटा क्या? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बेटा कहते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? या तो 2 होंगे या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं बेटा? 2 या 2 से अधिक होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा कंपाउंड सेंटेंस। अगली बात आती है, अगला आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं
वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज तो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। यानी प्रिंसिपल क्लॉज कितने हो जाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज की अगर बात करेगा तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो जाएगा 1। और क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो 1 से अधिक होते हैं। यानी 1 से अधिक कोऑर्डिनेट कंजक्शन, 1 से अधिक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, है ना। अब बात आती है बेटा मिक्स्ड सेंटेंस की। तो ऐसे सेंटेंस जो ना तो सिंपल सेंटेंस है, मीन्स एक ही फिनिश वर्ब नहीं है, यानी एक ही फिनिश वर्ब होती है। दूसरा, ना तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, यानी 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हैं भी नहीं है और कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी नहीं है। यानी मिक्स्ड सेंटेंस में आ जाएगा जो सिंपल सेंटेंस भी ना हो, कंपाउंड सेंटेंस भी ना हो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ना हो, है ना। यानी ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से अलग हो उन्हें कहते हैं बेटा क्या, उन्हें कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। यानी क्या हो जाएगा इसकी डेफिनीशन, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग हो, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, लेटर होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो लेटर होती है। और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज ए मीनिंग कॉल्ड वर्ड, यानी लेटर्स का, अक्षर्स का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द से बनता है बेटा फ्रेज, और फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज के से बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस होता है बेटा 2 प्रकार के। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला, और प्रीडिकेट जिस पर कार्य होता है उसे कहते हैं प्रीडिकेट। उसके बाद देखा जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किन्हें कहते हैं, जिनके एक ही फिनिश वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस किन्हें कहते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिनमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा या एक से अधिक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कह देते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। उन्हें क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि इंग्लिश के बारे में जो हमें चीज़ें समझनी थी कि सेंटेंस क्या होता है। अगर कहीं सब्जेक्ट की बात आ रही तो सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट की बात आ रही तो प्रीडिकेट क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ तक देखा। यहाँ तक इन सब चीज़ों के बारे में देखा। आगे बेटा अगली क्लास में डायरेक्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे आर्टिकल चैप्टर। आप लोग चाहेंगे तो आर्टिकल करा देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो वर्ब करा देंगे। और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि सर नहीं वर्ब से नहीं आर्टिकल से शुरू करिए, नहीं सर आर्टिकल की जगह आप इससे शुरू कर सकते हैं,
तो आप हमें कमेंट से बता दीजिए, वीडियो पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर लगेगा कि नहीं इस चैप्टर को डायरेक्ट कराया जा सकता है, ताकि कुछ चैप्टर्स बेटा ऐसे भी जिनको कोरिलेशन से पढ़ाना पड़ता है। जैसे प्रोनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ाना है तो हमें आपको नाउन पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें लगेगा कि इसको पढ़ाना चाहिए, आर्टिकल का किसी से कोई संबंध नहीं है तो आर्टिकल शुरू की जा सकती है, या कहेंगे नाउन से शुरू कर सकते हैं, वर्ब से भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ को भी भेजें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले, और बेल आइकन को दबाएं, आगे वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।